नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्कियो वर्ल्ड में। दोस्तों, पटना के समीप बिहार शरीफ में पुरातात्विक उत्खनन के दौरान खुदाई करते समय लोहे को पिघलाने का कारखाना मिला हुआ है और ये एक नई जानकारी है। इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। दरअसल जो पटना का क्षेत्र है वो मगध का ही पार्ट है। पटना जो है एक समय मगध की राजधानी हुआ करता था। राजगीर भी मगध की राजधानी हुआ करता था, जिसे आज राजगीर कहते हैं। वही पहले राजगृह गिरिब्रज कहलाता था। तो ऐसे जगह पे उत्खनन कार्य कराया गया है जहाँ पे साइक्लोपियन वॉल की बात विद्वानों ने की है। तो देखते हैं कि क्या है। ये हिंदुस्तान ने इसको कवर किया है और यहाँ पे बताया गया है कि वर्ष 1905-6 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व के सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली मगध की राजधानी राजगृह के किला मैदान की खुदाई की थी। इसके बाद 2024 में फिर से हुई खुदाई ने कई चौंकाने वाले अवशेष की खोज कर यह साबित कर दिया कि देश के प्राचीनतम स्थलों में सबसे बड़ा राजगृह का किला मैदान है। यहाँ स्नानागार, व्यवस्थित सड़कों के अलावा लोहा पिघलाने वाला कारखाना भी मिला है। इसने पुराविदों को मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के साथ ही कई अन्य राज पर से पर्दा हटाने का मौका दिया है। 80 एकड़ में फैले किला मैदान को राजगीर गया सड़क ने 2 भागों में बांट दिया है। अवशेषों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि इसका पूर्वी भाग आवासीय तो पश्चिमी भाग हथियार निर्माण कारखाना के रूप में उपयोग किया जाता होगा। यहाँ इसके भंडारण के साथ ही बिक्री भी की जाती थी। हाल में बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान व वैज्ञानिक और प्रवर्तित अनुसंधान अकादमी गाजियाबाद की डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना अंचल के प्रमुख डॉक्टर सुजीत नयन, सहायक पुरातत्वविद राहुल श्रीवास्तव, कुंदन कुमार व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के अनुपम नाग द्वारा प्रकाशित आलेख में खुदाई में मिले अवशेषों का उल्लेख किया गया है। अंजलि त्रिवेदी ने बताया कि 40 किलोमीटर लंबी साइक्लोपियन वॉल उस वक्त के एक मजबूत रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करती थी, जो प्राचीन इंजीनियरिंग की प्रवीणता को दर्शाती है। तो साइक्लोपियन वॉल बहुत बड़ी दीवार है। इसमें एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर रखकर ब्लॉकिंग की टेक्निक से इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं। सबसे मोटी दीवार जो है यही थी। इस विषय में डॉक्टर सुजीत नयन बताते हैं कि किला मैदान की खुदाई में 25 मीटर मोटी दीवार मिली है। यह दीवार किला के चारों ओर होगी। इसकी खुदाई कराई जा रही है, जबकि पत्थरों से बनी दीवार की ऊपरी परत शेर शाह के कार्यकाल की मानी जाती है। विद्वानों ने कहा कि 3000 साल पुराना इतिहास है राजगीर का। यह भारत के सबसे प्राचीन लगातार बसे हुए शहरों में से एक है। अगर हिंदू पौराणिक गल्पों को माने, जनश्रुतियों को माने, तो इसका संबंध महाभारत महाकाव्य के एक महत्वपूर्ण पात्र, जिसको राजा जरासंध कहा गया है, उनसे जुड़ता है। यहाँ पर जरासंध के अखाड़े की भी बात आती है। गिरिब्रज इसकी राजधानी बताई गई है और ये कहा गया है कि राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है। ऐसी चर्चा
हर्यक वंश के शासकों के समय में भी आती है और पहली बार इतिहास में हर्यक वंशीय राजाओं के संदर्भ में ही इन 5 पहाड़ियों का उल्लेख तब होता है जब तथागत बुद्ध रत्नागिरी पहाड़ी पे आते हैं और बिंबिसार, जो कि उस समय मगध का राजा था, उसने बुद्ध को रहने के लिए वहां पे निवास स्थान बनवाया था। तो ये 5 पहाड़ियां कौन सी थीं? एक था व्यवहारगिरी, दूसरा रत्नागिरी, तीसरा शैलागिरी, चौथा सुवर्णगिरी और 5वां था उदयगिरी, जो इसकी रहस्यमयता और प्राकृतिक रक्षा को बढ़ाती है। अजातशत्रु का किला, अजातशत्रु के किले का अवशेष प्राचीन काल में शहर की रणनीतिक महत्ता को दर्शाता है। विशाल पत्थरों की दीवारों और बुर्जों वाला यह किला उस युग की नायाब वास्तुकला के कौशल को दर्शाता है। प्राचीन भारतीय राज्यों की सैन्य रणनीतियों की एक झलक प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से जो खुदाई हुई है और जो पुरावशेष मिले हैं वो मगध साम्राज्य से संबंधित हैं और यह बताते हैं कि मगध साम्राज्य में लोहा बनाने का कारखाना भी था, अच्छे भवन भी थे, स्नानागार भी था। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजें वहां से प्राप्त हुई हैं। समय समय पर सप्तपैड़ी गुफा मिली हुई है, सोन भंडार की गुफाएं मिली हुई हैं। जरासंध के अखाड़े की बात आती है, बिंबिसार जेल की बात आती है, बिंबिसार पथ मिला हुआ है और इन सब के विषय में जो चीनी यात्री आए थे उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया है। वेनसोंग स्पष्ट रूप से राजगीर, पाटलिपुत्र जैसे बड़े नगरों का उल्लेख करता है। वो दूरी को ली में बताता है और यह बताता है कि पाटलिपुत्र और राजगीर बहुत ही भव्य नगर हैं। इसी संदर्भ में वो नालंदा विश्वविद्यालय की भी चर्चा करता है। तो ऐसे स्थल पे पुरातत्व वैज्ञानिकों ने उत्खनन कार्य करके जो महत्वपूर्ण पुरावशेषों को एकत्रित किया है वो भारतीय इतिहास को एक नए आयाम तक ले जाएगा, एक नई कड़ी जोड़ने का काम करेगा और बहुत उम्मीद है कि धीरे धीरे करके और स्थलों पर कार्य होगा और फिर मगध के सही इतिहास के विषय से हम परिचित हो सकेंगे। तो ये एक नया रिसर्च था जिसके विषय में चर्चा करना आवश्यक था, क्योंकि ये चैनल आर्कियोलॉजी से संबंधित, इतिहास और इंडियन कल्चर से संबंधित सूचनाओं को प्रदान करता है। पुरातात्विक उत्खनन, सर्वेक्षण, इन सब की भी चर्चा करता है, इसलिए इसके विषय में बताना आवश्यक था। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।